जैसे इनके ये जो भिखारी अधिकारी हैं जो पैसा लेकर जो है अवैध बांधकाम करवाते हैं, कैसे उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनको चप्पल से वो 3 विधायक हैं, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, राजेश पाटिल। अगर ये लोग चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपना निवेदन देके मिलके बात करके ये बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको रिहैब करके इनको घर मिल सकता था। ऐसे में हाईकोर्ट में वसुंधरा महापालिका की तरफ से उन्होंने इस 41 बिल्डिंग में किसी को पार्टी भी नहीं बनाया। तो ये तो 2 गलतियां जो है ये महानगर पालिका के वकील की है। अब बात ये है कि सर 41 इमारतों का जो विषय है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये नालासोपारा का जो 41 विषय है, 41 बिल्डिंग का जो विषय है ये बहुत दुखद विषय है। और अभी तो हाईकोर्ट ने तो तोड़ने का आदेश दिया ही था और उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मान लिया है कि वो 41 बिल्डिंग तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड बनाना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वसुंधरा शहर महानगर पालिका ने एसटीपी का काम जो है कैपिटल मॉल के बगल में चालू कर दिया है। और जो हाईकोर्ट में जो वकील थी वसुंधरा शहर महानगर पालिका की, उन्होंने ये बात उनको बताना चाहिए था हाईकोर्ट को। उन्होंने हाईकोर्ट को ये बात बताया नहीं कि एसटीपी का काम यहाँ चालू है, एक बात। दूसरा बात जो है कि वो जो मैडम है हाईकोर्ट में वसुंधरा महापालिका की तरफ से, उन्होंने इस 41 बिल्डिंग में किसी को पार्टी भी नहीं बनाया। तो ये तो 2 गलतियाँ जो है ये महानगर पालिका के वकील की है। अब बात ये है कि बिल्डिंग टूट क्यों रही है? रिजर्वेशन तो है, रिजर्वेशन होने की वजह से ज़मीन मालिक ने वो ज़मीन को किसी को बेचा नहीं और उसने ज़मीन खाली रखा। तो कुछ लोगों ने वो ज़मीन को कब्जा करके वहाँ पे अवैध बांधकाम बना दिया। अब जो ये केस फाइल किया है उसका कुछ 10-12 एकड़ ज़मीन है, टोटल 32 एकड़ ज़मीन है। उसके परिवार के कुछ लोगों ने विजय सालवी को ज़मीन बेचा और एक जन ने नहीं बेचा। तो जिसने नहीं बेचा है वो जो है ये कार्रवाई करवा रहा है, वो तोड़वा भी रहा है क्योंकि उसका मालिकाना हक उसके ऊपर है। अब ऐसा है कि अभी इसको बचाने के लिए अगर चाहते तो वसई तालुका के जो 3 विधायक हैं, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, राजेश पाटिल, अगर ये लोग चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपना निवेदन देके मिलके बात करके ये बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको रिहैब करके इनको घर मिल सकता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाईंदर में जो भी अवैध बांधकाम हुए हैं, जो बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिली है और जो भी बिल्डिंग बनी है अवैध बांधकाम, आज के दिन में अवैध बांधकाम कहा जाएगा उसको, क्योंकि जब वो बिल्डिंग बनी थी तब वहाँ ना तो नगर पालिका थी और ना महानगर पालिका थी। तो उस समय ग्राम पंचायत के समय जो बिल्डिंग बनी जिसको आज अवैध बांधकाम कहा जा रहा है, वहाँ पे उन सब को मीरा भाईंदर महानगर पालिका रिहैब कर रही है। उनको सबको वहाँ पे किसी भी बिल्डर द्वारा उसको बना के उनको वापस से घर दिया जा रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे वसई तालुका का दुर्भाग्य है कि आज इतना धरना मोर्चा होने के बावजूद भी ये 3 विधायक एकदम मौन हैं। ये चाहते हैं कि वो 41 बिल्डिंग के लोग जो है बेघर हो जाए। हो सकता है इनकी मंशा होगी कि वो जो ज़मीन मालिक है उससे ज़मीन खरीद के वहाँ पे जो है ये 32 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि नालासोपारा में ऐसे रिजर्वेशन हटाए गए हैं। इसके पहले भी सेंट्रल पार्क में सर्वे नंबर 15 गांव मोरे सेंट्रल पार्क में वहाँ जो यशवंत हाइट्स नाम की बिल्डिंग बनी है, ये है टाउन प्लानिंग में मार्केट जोन रिजर्वेशन था। और वहाँ पे कुछ समय पहले डिसूजा नाम का वो मालिक था, ज़मीन मालिक, उसने वहाँ पे अवैध बांधकाम करवाया था। उसको अवैध बांधकाम को खरीद लिया गया, खरीद के तोड़ा गया, तोड़ के मंत्रालय से और यहाँ की महानगर पालिका के मिली भगत से रिजर्वेशन हटाया गया। तो हो सकता है इसकी भी ऐसे ही होने वाली हो, इसीलिए इन गरीबों को बेघर किया जाता है। अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी अगर उन गरीबों को वापस से रिहैब किया जा सकता है और उसी जगह किया जा सकता है, क्योंकि वह जो 32 एकड़ लैंड है वह मालकी लैंड है। 32 एकड़ के बगल में कम से कम 30 एकड़ जो है सरकारी ज़मीन भी है और वो कुछ खाली है, कुछ के ऊपर अवैध बांधकाम हुआ है। तो अगर
माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे मीरा भाईंदर में उन्होंने जीआर निकाला, अगर वैसे जीआर यहाँ भी निकाल देंगे ना तो ठीक है, वो पटेल की जमीन को जो है तोड़ दिया जाएगा, उसको पटेल को दे दी जाएगी। और ये जो बेचारे 41 बिल्डिंग वाले लोग हैं उनको जो है वहाँ बगल में सरकारी जमीन में बिल्डिंग बना के वहाँ उनको घर दे दिया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कौन बना के देगा, तो तुम्हारे पास बहुत सारी स्कीम है, किसी भी स्कीम में उसको बना दो, SR स्कीम में बना दो, माडा स्कीम में बना दो, किसी भी स्कीम में बना के जो है आप उनको रिहैब कर सकते हो। और जो बड़ा प्लॉट है, ये तो 41 बिल्डिंग के लोग हैं, वहाँ तो 32 माला की बिल्डिंग बनने वाली है। और बना के बाकी जो सरकारी एजेंसी अपने यहाँ बसे विरार में काम कर रही है उनको रहने के लिए आप घर दे दो, ताकि यहाँ काम भी करें अच्छे से, और उनको जो है कम किराए पे जो है उनको आप रहने को घर दे दो जो है। तो पुलिस हो कोर्ट द्वारा यह निर्णय भी दिया गया है कि रिहैब करके उन लोगों को फिर से महानगर पालिका द्वारा घर देकर बसाया जाए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके अप्रोच करो अथॉरिटी को, लेकिन अथॉरिटी यहाँ कौन है? यहाँ तो अथॉरिटी मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर तो कुछ होने वाला है नहीं। ये बसे विरार महानगर पालिका तो किसी को घर बना के दे नहीं सकती है ना, वो अथॉरिटी तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कृत्य आज घट रहा है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, ये जो अवैध बांधकाम जो हुआ, हालांकि अवैध बांधकाम रुका नहीं है, आज भी चल रहा है अवैध बांधकाम। अभी ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ है? क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसको तोड़ना पड़ेगा, जो नहीं तोड़ेगा वो जेल चला जाएगा। हाँ, तो इसके लिए ये मसला उठा है और इसका सारा जिम्मेदार 2009 में महानगर पालिका की स्थापना हुई, 2010 में यहाँ पे बॉडी आ गई, यानी महापौर, उप महापौर, नगर पालिका सब लोग जो बॉडी में आ गए। उस समय के महापौर जो भी रहे होंगे वो इसके जिम्मेदार है, उस समय के वहाँ की जो नगर सेविका है वो जिम्मेदार है। ये दोनों जिम्मेदार पहले हैं, उसके बाद जो है सहायक आयुक्त जिम्मेदार है वहाँ का, उस समय कमिश्नर जिम्मेदार है, जो भी कमिश्नर रहा हो या प्रशासक रहा हो, जो भी रहा हो वो सब जिम्मेदार हैं। और आज 4-4 महला की 41 बिल्डिंग बन जा रही है, क्या वो खाली गरीब दोषी हैं? क्या ये अधिकारी भी दोषी हैं? लेकिन खाली गरीब का ही घर तोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय खाली गरीब के घर तोड़ने का आदेश देती है। माननीय न्यायालय को सुमोटो लेकर समरी पावर यूज करके उस समय के अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी संपत्ति भी जब्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, दुर्भाग्य है। और कैसा है, जो पिटिशनर है वो तो खाली अपनी जमीन के लिए पिटिशन फाइल करता है कि भाई तोड़ दिया जाए, उसको उसकी जमीन मिले, वो तो अधिकारी को पार्टी बनाता नहीं है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है भविष्य के पिटिशनरों को कि आप लोग जब कोई भी PIL या कोई भी रिट फाइल करते हो तो कृपया करके उस समय के जो अधिकारी रहे हो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का पिटिशन फाइल करो। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि यह विषय इतना गर्म हो चुका है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा हाथ सेका जा रहा है, परंतु अगर सच में देखा जाए तो इस विषय पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे उन 41 इमारतों के रहवासियों को राहत मिले? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी शायद 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अभी होने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, और जो भी लोग हैं वो इच्छुक आमदार हैं, कोई अपक्ष लड़ने वाला है, कोई किसी पार्टी से लड़ने वाला है, तो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है यार, कोई कम से कम इतने वोट बैंक तो अपने हो जाएंगे, तो ठीक है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे MLA बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनको घर दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रयास तो कर रहा है। जो चुन के नहीं आया है वो प्रयास कर रहा है, और जो चुन के आया है वो खाली यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है कि ये देखो कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे इनको पुलिस धक्का मार रही है, कैसे इनके ये जो भिखारी अधिकारी हैं जो पैसा लेकर जो है अवैध बांधकाम करवाते हैं, कैसे उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनको चप्पल से मारना चाहिए ऐसे भिखारी अधिकारियों को, जो यहाँ पे आके भिखारी लोग बैठे हैं हमारे बस्ती तालुका में।